हम सब में ना एक कॉमन ट्रेट है फाइनेंसेस को लेके कि हम सभी अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने से लेके डरते हैं। रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, ऐसे बड़े बड़े वर्ड से हमारा दिमाग खराब हो चुका है कि कैसे अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर किया जाए। क्या आज मैं जितना कमा रहा हूं 20 साल बाद मैं अगर इससे 20% ज्यादा कमाता हूं तो कहीं इन्फ्लेशन और इन सारी चीजों की वजह से कहीं मेरी सैलरी कम ना पड़ जाए, कहीं मेरे सेविंग्स कम ना पड़ जाए। इतना सारा डर अगर आप फाइनेंस के लिए रखोगे तो शायद ही चांसेस है कि आप आज आराम से जिंदगी जी पाओगे। इस वीडियो पे मैं आपको हेल्प करता हूं कि अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट कैसे करें और कैसे 4 स्टेप्स में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन करें। सबसे पहला कन्फेशन तो यह है कि हम सबके अपने फाइनेंसेस के साथ रिलेशन बहुत खराब है। अगर मैं ग्रुप को इकट्ठा करूं जहां पे अलग अलग तरह के लोग हों, अलग अलग फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के साथ, लेट से कोई अगर बिजनेसमैन हो, कोई सैलरीड एग्जीक्यूटिव हो या कोई स्टूडेंट हो, मैं सबसे एक कॉमन सवाल पूछूं कि आपके फाइनेंसेस के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, तो एक कॉमन आंसर मिलने वाला है जो कि है बिल्कुल अच्छे नहीं है। एक सर्वे किया गया था जिसमें सैंपल साइज 1000 लोगों पे यह सवाल पूछा गया था, क्या वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन से खुश हैं, क्या उन्होंने अब तक जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं अपने करियर पे, क्या वो उनसे खुश हैं। 98% लोगों ने ये कन्फेस किया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन को चेंज करना चाहेंगे और एक बेटर तरीके से इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इस सर्वे से 3 कंक्लूजन निकाले गए, जिसमें पहला है कि लोग अपने डिसीजंस कॉन्शियसली नहीं लेते अबाउट मनी। सेकेंडली, जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं अबाउट फाइनेंसेस, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचते हैं, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में उन्हें एक रिग्रेट महसूस होता है। एंड थर्ड, क्योंकि उनका फाइनेंस एक फिक्स पैटर्न में प्लान नहीं है, तो वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते एंड एट द सेम टाइम कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड इसलिए वो एक रिग्रेट जो है वो एक लॉन्ग टर्म में उनके पास चला आता है। इसे ब्रॉडली आप डिफाइन कर सकते हो ह्यूमन इंटेलिजेंस की डिसीजन मेकिंग की वीकनेस के कारण। क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने कभी लिटरेट हुए ही नहीं, हमारे स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में फाइनेंसेस का इतना इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हमेशा डराता है और हमें हमेशा इमोशनल और अनडिसाइसिव होने के लिए मजबूर कर देता है। आइए डिस्कस करते हैं वो 4 तरीके जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके हैं, अपनी रिसर्च के थ्रू ये 4 टॉपिक्स मैं आपके पास लेके आया हूं, और अगर आप ये 4 चीजों को फॉलो करेंगे तो इन फ्यूचर ओवर द टाइम आप अपने डिसीजन के रिग्रेट से बचेंगे एंड यू विल बिकम फाइनेंशियली फ्री। इजी स्टेप्स है, बेसिक स्टेप्स है, आज से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा जस्ट टू फ्री योर माइंड। आप अपने दिमाग को फ्री रखिए किसी भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक चेंजेस से आपके अराउंड। वो इन्फ्लेशन हो सकता है, टैक्सेस में राइज हो सकता है, या हो सकता है कि आपके बिल्स के वैल्यू अचानक बढ़ने लगे। बट इन सारी चीजों से परेशान नहीं होना है, ये सारी चीजें मैनेजेबल है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपसे आपका पैसा छीनने नहीं आने वाली। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप किसी भी तरीके से मेंटली परेशान ना हो। आपको इकोनॉमी के साथ एक लॉन्ग टर्म गेम प्ले करना है, जिसमें कि आप अपने फाइनेंसेस को ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एक ओवरलैप करके चलेंगे। तो इसको समझ के काम करना है, ना कि डर के। तो कभी भी अगर ऐसी न्यूज आती है मीडिया पे कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है या बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें शायद ऊपर नीचे हो, शायद आपके बिल्स बढ़ जाएं तो आपका थोड़ा सा फाइनेंस ऊपर नीचे हो, बट इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट एक्चुअली में आपके लाइफ पे नहीं पड़ने वाला। तो आपको परेशान नहीं होना है। फ्री योर माइंड का एक और मतलब यह भी होगा कि आपको अपने स्किन में कंफर्टेबल होना है। अगर आप एक छोटे घर में रहते हैं तो आप मान लीजिए कि आप छोटे घर में रहते हैं एंड इट्स ओके कि आप छोटे घर में रहते हैं। अगर आपके पास एक छोटी कार है तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक छोटी कार है एंड आप उसमें खुश हैं एंड यू आर ओपन एंड फ्री, कि आपको किसी भी एक्सटर्नल इंपैक्ट से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक रेंट के हाउस में रह रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप रेंट के हाउस में रहते हैं एंड इन द लॉन्गर रन आप एक घर खरीदेंगे एंड देन आप एक कार खरीदेंगे। इट्स ओके टू बी फ्री इनफ कि आप जिस स्टेट में हैं, आप जिस कंडीशन में हैं, उसको एक्सेप्ट कर लें एंड बी फ्री कि आप जो भी काम करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, उससे आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे। आपको बेसिकली इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने दिमाग को इतना फ्री रख सके कि आप अपने पैसे के रूलर हैं। आपके पास जितना पैसा है उसका कंट्रोल आपके पास है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपसे आपका पैसा नहीं ले सकती विथ एनी मार्केटिंग या एनी सब्सक्रिप्शन या एनी ऑफर। सो आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखे हुए हैं, इसलिए आपका माइंड फ्री है।
सेकेंड पॉइंट होगा कि आपको सारे डेब्ट से फ्री हो जाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेट है तो ये एक दिन का प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, बट आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको डेट फ्री होना है। मोस्टली देखा गया है कि जो इंसान डेट लेता है किसी चीज को परचेस करने के लिए, किसी मटेरियल को परचेस करने के लिए, ओवर द टाइम वो उस मटेरियल से ऊपर उठ चुका होता है एंड उसको उस मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको अपने डेट को भी इस तरीके से प्लान करना है कि वो तभी लिया जाए जब किसी तरह की इमरजेंसी हो या एक अर्जेंट फाइनेंशियल नीड हो। उसके अलावा डेट का यूज नहीं करना है, क्योंकि डेट एक तरह का इमीडिएट प्लेजर है जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देगा, बट क्योंकि आपने वो एक इंस्टेंट प्लान के कारण किया है तो आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देंगे। सपोज आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है इन द लॉन्गर रन टू परचेस समथिंग, बट क्योंकि आपने एक ऑलरेडी अननेसेसरी डेट लिया है जो किसी अननेसेसरी परचेस के लिए था, एक नेसेसरी और इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ से छूट जाएगी जस्ट बिकॉज आपने एक अननेसेसरी चीज के लिए डेट लिया है। डेट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको कभी भी डेट अपनी लाइफस्टाइल के अपग्रेड के लिए नहीं लेना चाहिए। आपको डेट सिर्फ अपने नेसेसिटीज के लिए लेना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है तो आपकी सेविंग्स जिसको आपने इन्वेस्ट किया है उससे अगर कोई पैसे इनकम बनती है तो उससे आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें, ना कि डेट लेकर अपग्रेड। थर्ड पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम होगा टू हैव अ 6 months ऑफ सेविंग्स। बहुत ही कॉमन पॉइंट है एंड बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि आपको एक 6 months का बैकअप फंड रखना चाहिए जो कि लिक्विड हो, बट एक्चुअली में ऐसा करना क्यों चाहिए? ये इसलिए कि इमरजेंसी के टाइम आपको कहीं डेट ना लेना पड़े। हमारा पर्पस ये था, प्रीवियस पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि हम डेट नहीं लेना चाहते, हमको डेट अवॉइड करना है। अगर हमारे पास बैकअप फंड नहीं होगा तो इवेंचुअली हमको इमरजेंसी के टाइम डेट लेना पड़ेगा जो कि हमारे लिए अगेन एक बर्डन होगा। तो हमको क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरीके से प्लान करना है कि 6 महीने का लिक्विड फंड आपके पास अवेलेबल हो एट एनी गिवन पॉइंट। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब जा सकती है, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी तो हो ही सकती है। तो बेटर है कि 6 महीने का फंड अपने पास सेफ रखा जाए। ये जो 6 महीने का बैकअप प्लान है ये बिल्कुल भी अनप्रैक्टिकल नहीं है। आपको बस कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक फिक्स्ड सेविंग्स करनी है। लेट्स से आपका बैकअप फंड अगर होना चाहिए 2 लाख रुपए तो आपको मंथली 10,000 2 साल तक सेव करने हैं और आपका बैकअप फंड रेडी हो जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप अपना बैकअप फंड क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है बट दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, आपके माइंड के फ्रीडम के लिए बहुत काम आने वाला। एंड देन अगर आपने बैकअप फंड बना लिया देन द फोर्थ पार्ट इज, अब जो आप बैकअप फंड के बाद भी सेव करेंगे वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना है आपके बैकअप फंड के ऊपर जो सरप्लस अमाउंट, उसको आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिए ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड कुछ फंड को ऐसे जगह अलोकेट कीजिए जिससे आपको एक पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। एंड वो पैसिव इनकम धीरे धीरे, क्योंकि वो बढ़ता रहेगा, आपको हेल्प करेगा अपने आप को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए एंड कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन को विदाउट एनी हेजिटेशन लेने के लिए। एंड एट द सेम टाइम अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड भी तो करना है। एक छोटे पीरियड का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और डेट फ्री होना आपको कितने बड़े लाइफ के फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेशनल लगा हो। मोर फाइनेंशियल नॉलेज कमिंग अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल स्वर्णा फाइट।